मैंने फिर से देखा कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। एक तो जो इंडिया की जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स है, वहाँ पे कुछ हमारी बहनें पूछ रही है कि आपने प्रेमानंद महाराज जी को कहा कि आप एक शब्द संस्कृत का बोल के दिखाओ, और उसके नीचे जब कमेंट पढ़ने को देखते हैं मतलब दुख होता है इस चीज़ का। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और कमेंट में ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं, अरे संत नहीं है, ये ढोंगी है, ये बाबा नहीं है, ये ऐसा है। श्री राम भद्राचार्य जी जो दिन का 3 लाख मंत्र जप करते हैं, नाम जप करते हैं, उनके बराबर बोलने की हैसियत हमारी नहीं है, उनके सामने बैठने की हैसियत हमारी नहीं है। उनके चरणों की धूल है, संतों के चरणों की धूल है, और संत हमारे माई बाप है। हमारे संतों की लीलाएं हैं, कौन किस संत को क्या बोल रहा है, हम लोगों को कुछ भी उससे लगाव नहीं होना चाहिए जानने के बारे में। क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, हमारा कर्तव्य थोड़ी है। हमारा कर्तव्य उन संतों को अपने माँ बाप की तरह मानना। संत ही सब कुछ है, संत समाज सब कुछ है। संतों के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो एक किसी ने कहा है कि यदि संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संतों की कृपा से सारा संसार चल रहा है। बहुत सूक्ष्म बात है, समझने वाली बात है। हम देखते हैं संतों का हृदय इतना निर्मल है, इतना पावन है, उनको नहीं लेना देना भाई किसी से नहीं। पूरी जिंदगी जो किया छोड़ने के लिए किया है, ना कि सब कुछ। और अगर कोई कहे कि महाराज जी ऐसे रहते हैं, बड़े ऐश्वर्य में रहते हैं, तो ये भगवत महापुरुष होते हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। अब सोचो जो दिन का 3 लाख मंत्र जप कर रहा है और वो ये सारी चीज़ें बोलेगा, तो इसका असर कहीं ना कहीं इस तरह से है कि वो भगवत प्राप्त महापुरुष है, उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया हुआ है, इसलिए आज वो चैरिटी चला रहे हैं। अगर वो किसी आलीशान महल में, आलीशान घर में रह रहे, ऐश्वर्य में रह रहे, तो भगवान का दिया हुआ है। लेकिन साथ ही साथ में अगर उनके पास जितना भी धन आता है, एकत्रित होता है, वो कौन सा उससे वो करते हैं? वही नीला पीला भगवा कलर का चोला पहनेंगे। हमारी तरह तो नहीं कि पैंट शर्ट या फिर बड़ा लग्जरी ऐसे रहेंगे। तो हमारा कर्तव्य यही है, निष्ठापूर्वक हमें अपना भजन करना है। संतों के प्रति कभी भी ऐसी दृष्टि नहीं रखनी है। भगवान सारे पाप माफ़ कर देते हैं, लेकिन संतों के प्रति जो अपराध है वो भगवान क्षमा नहीं करता। और संत हमारे माई बाप है, हर एक सनातनी के माई बाप है। संसार संतों की वजह से चल रहा है, ना कि हमारी इससे इकोनॉमी से। इकोनॉमी तो एक सिर्फ वर्ड है। संत ही इस संसार को चला रहे हैं। बहुत ही सूक्ष्मता से देखा जाए सूक्ष्म विषय है, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ी खोज में निकलना पड़ता है, अध्यात्म की खोज में भगवान के चरणों का आश्रय लेना पड़ता है। बाकी हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ भी संतों के बारे में ऐसा वैसा बोल सकें। इसलिए संतों के प्रति कोई भी अपराध ना हो, अपराध की श्रेणी में ना आए। संत हमारे माई बाप है, दे आर अवर पेरेंट्स। और माँ बाप जो मर्जी बोले, लड़ाई झगड़ा करे आपस में, लेकिन माँ बाप ही रहते हैं और वो बच्चों की हमेशा भलाई चाहते हैं। तो हमें नहीं लेना देना कि अगर हमारे माँ बाप लड़ रहे हैं तो उन्हें अनाथ आश्रम छोड़ दिया, फिर उनसे बात करना है, फिर उनके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा बोलना, ये धर्म नहीं सिखाता। तो इक्वल रह के रहो सारे लोग, किसी को भी किसी भी विषय पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस संतों के चरणों का आश्रय लो, कोई भी संत बुरा नहीं होता। जो जैसा बोल रहे हैं संत एक दूसरे के बारे में, या कुछ भी कटाक्ष कर रहे हैं किसी भी विषय पे, किसी भी वस्तु पर, तो ऐसे मत सोचो। अपना भजन करो, आनंद में रहो, फिर आप सब में ईश्वर तत्व को पाएंगे। और ये कमेंट करने वाले वही लोग होते हैं जो अभद्र कमेंट करते हैं संतों पे, जो अभी अध्यात्म से तो कोसों दूर है, लेकिन उनकी बुद्धि अभी दुर्बुद्धि में मलिन है। मैं तो पर्सनली प्रेमानंद महाराज जी को सुनता हूँ, और राम भद्राचार्य जी को मैं उनकी कथा भी मतलब नहीं सुनता, लेकिन मुझे पता हो एक महान संत है, अच्छे संत है। अब जहाँ पे आपकी रुचि है उनको सुनते रहिए और सभी का आदर सम्मान करते रहिए। यही जानकारी मैं देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से।
अन्यथा अत्तर तत्तर विषय वस्तु के बारे में मेरा कोई मत नहीं है और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, कृपया इस विषय को समझें। जय जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।